ये सुकेतु जी हैं। इनकी उम्र 60 साल है। दुनिया का सारा वैभव है इनके पास और ये इतने बूढ़े होकर भी गरीबों की मदद करने से नहीं चूकते। अरे मुनीम जी, आपने वृद्धाश्रम और स्कूल का डोनेशन चेक भिजवा दिया ना? हाँ भिजवा दिया साहब, और गांव वालों में अनाज भी बंटवा दिया है और गरीबों को कंबल और जरूरत के सामान भी दान करवा दिया है। अच्छा किया आपने। साहब अब मैं चलता हूँ, स्कूल के रिपेयरिंग का काम देख करके आता हूँ। ठीक है मुनीम जी। मुनीम जी के जाने से पहले यह सुकेतु जी का बाबा बलराज वहाँ पहुँच गया। क्या पिताजी, आप इतने बीमार हैं और आज भी आपको अपनी तबीयत से ज्यादा गरीबों की चिंता है। क्या मिलता है आपको ये सब करके? तू नहीं समझेगा, आखिर ये बात तेरे जन्म के पहले की है। उस वक्त मैं महज 18 साल का था जब गांव में जंगली जानवरों का हमला होने लगा। हमने निर्णय लिया कि हम में से कोई ना कोई रोज रात को गांव की रखवाली करेगा और एक रात मेरी बारी थी। मैं हाथ में लाठी लेकर गांव की सरहद पर रखवाली कर रहा था। अचानक मुझे सियारों और लोमड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। ये जंगल में हो क्या रहा है? अचानक इतने सारे सियार और लोमड़ी चिल्ला क्यों रहे हैं? और फिर मैंने देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी। उन झाड़ियों के बीच से अद्भुत रोशनी आ रही थी। रोशनी से आकर्षित होकर मैं उस दिशा में चल दिया। मेरे हाथ में मशाल और एक लाठी थी जिसे देखकर सियार और लोमड़ी भागने लगे, पर वो रोशनी कम नहीं हुई। मेरी आंखें चौंधिया रही थी। उस तेज रोशनी में मुझे एक शक्ल दिखी। वो लड़की दूध की तरह सफेद थी। उसके कपड़े भी सफेद और उसके बदन से अद्भुत रोशनी आ रही थी। तुम कौन हो? मैं चांद से आई हूँ। चांद से? मैं उस चांद से यहाँ आई हूँ धरती देखने के लिए। ये कैसे मुमकिन है? भला कोई चांद पर कैसे रह सकता है? मुमकिन है। चांद मेरे पिताजी हैं और मैं उनकी बेटी हूँ रोशनी। मुझे धरती लोक को देखने का बड़ा मन था, पर पिताजी मुझे अनुमति नहीं दे रहे थे। इसीलिए अपने पिताजी से छुपकर मैं यहाँ आ गई, इस जंगल में। उस दिन से जब भी रात होती है मेरा शरीर रोशन हो जाता है और सारे जंगली जानवर मेरे पीछे भागने लगते हैं। कई बार मैंने सोचा कि इंसानों की बस्ती में आकर रहूं, पर जब भी मैं उस ओर जाती हूँ ये जंगली जानवर मेरे पीछे लग जाते हैं और फिर इनसे बचने के लिए मैं यहाँ वहाँ छुपती रहती हूँ। तो तुम्हारी वजह से ये जंगली जानवर गांव में आ रहे थे? हाँ, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। क्यों? मेरा चंद्र चक्र कहीं गिर गया। उसके बगैर मैं चंद्रलोक में वापस नहीं जा सकती। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्या तुम्हें याद है कि वो कहाँ खो गया होगा? पहली रात जब मैं किसी गुफा के बाहर से जा रही थी, तभी एक लोमड़ी मेरे पीछे लग गई। मैं भागने लगी, शायद उसी जगह वो चंद्र चक्र गिरा होगा। गुफा? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ इस जंगल में गुफा कहाँ है। चलो मेरे साथ। मैं उस लड़की को अपने साथ गुफा की ओर ले गया और हम दोनों गुफा के बाहर ढूंढने लगे। वहीं गुफा से कुछ दूरी पर वो चंद्र चक्र चमक रहा था। वो लड़की उस चंद्र चक्र को पाकर बहुत खुश हुई। धन्यवाद, तुमने मेरा चंद्र चक्र ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। अब मैं वापस अपने चंद्रलोक में जा सकती हूँ। मदद करके अच्छा लगा। सुकेतु, तुम बहुत अच्छे हो। हमेशा लोगों की मदद करते रहना और तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। उस लड़की ने मुझे एक चंद्र अंगूठी दी और फिर वो अपने चंद्र चक्र को पकड़कर
चंद्रमा की ओर उड़ गई। उस दिन मुझे ये चंद्र अंगूठी मिली और इसने मेरी किस्मत बदल दी। मुझे इस अंगूठी से बहुत कामयाबी मिली। मैंने जो काम किए सब में सफलता और मुनाफा हुआ। मैं अपने मुनाफे का कुछ भाग लोगों की मदद के काम में इस्तेमाल करने लगा। और देखो, मैं जितने लोगों की मदद करता उतनी मेरी भी प्रगति होती। ये सब तो ठीक है पिताजी, पर ये चंद्र अंगूठी आपको मिली थी। आप इसे सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करते तो आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। ये चंद्र अंगूठी मुझे मिली, ये मेरी किस्मत नहीं, मेरी अच्छाई थी। मेरे बाद तुम इसके हकदार हो। याद रखना कि तुम्हें दूसरों की भलाई भी करनी है। ठीक है। बलराज ने हामी तो भर दी, पर वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ही स्वार्थी था। सुकेतु जी ने वो चंद्र अंगूठी बलराज को दे दी। अंगूठी मिलते ही बलराज को भी सफलता मिलने लगी। सर, हमें वो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं किस्मत। एक के बाद एक बलराज के हर काम सही हो रहे थे, मानो पैसों की बारिश हो रही थी। बलराज जानता था कि ये सब उस चंद्र अंगूठी की वजह से हो रहा है। पिताजी की राय गलत थी इस चंद्र अंगूठी के बारे में। इस चंद्र अंगूठी से बस मैं तो अपना ही फायदा करूंगा। एक दिन बलराज अपनी बड़ी कार में जा रहा था। बारिश का मौसम था। रास्ते के किनारे गड्ढों में पानी भरा था। एक गरीब आदमी फुटपाथ पर चल रहा था कि अचानक बलराज ने कार का पहिया गड्ढे में डाला। सारा पानी उस गरीब आदमी के ऊपर उड़ गया। देखकर चल नहीं सकते क्या? क्या देखूं? तुम जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, हर गली नुक्कड़ और चौराहे पे मिलते हैं। तुम्हें देखकर चलना चाहिए, हमें नहीं। ये ले। बलराज ने कुछ पैसे फेंके और गाड़ी लेकर निकल गया। उस गरीब आदमी की बुरी तरीके से बेइज्जती करके बलराज को अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था। बलराज थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि अचानक उसकी चंद्र अंगूठी गर्म होने लग गई। ये क्या? ये अंगूठी अपने आप गर्म क्यों हो रही है? शायद ये जादुई अंगूठी है इसलिए। बलराज ने वो जादुई अंगूठी निकालकर कार के बोनट पर रख दी। कुछ देर बाद जब वो अंगूठी ठंडी हुई तो उसने पहन ली। ऐसे ही एक दिन बलराज ऑफिस में था। उससे मिलने उसका पुराना दोस्त आया था। सर, आपके दोस्त मिस्टर शर्मा आए हैं। उसे बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वैसे भी उससे मिलना मेरी हैसियत के खिलाफ है। जी सर। आज भी बलराज की अंगूठी गर्म होने लगी। अब से जब भी वो घमंड करता, उसकी चंद्र अंगूठी गर्म होने लगती थी। फिर एक दिन सुकेतु जी की तबीयत बहुत खराब थी। बलराज आखिरी बार उनसे मिलने गया। बेटा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब अच्छा चल रहा है पिताजी। बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट और काम मिले हैं मुझे। अच्छा है, अच्छा है। और लोगों की मदद, उसका क्या कर रहे हो तुम? बलराज शांत खड़ा था। पिताजी, किसी की कोई मदद करने की जरूरत भी नहीं है। ये चंद्र अंगूठी वैसे भी काम करती है। नहीं बेटा, ये गलत है। ये अंगूठी हमें दूसरों की मदद के लिए ही मिली है। तुम स्वार्थी बनकर इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल मत करो। पिताजी, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं बलराज, नहीं। सुकेतु जी की सांसें तेज हो गई। उनकी हार्ट बीट तेज हो गई और पल भर में उनका शरीर स्तब्ध हो गया। वो मर गए। पिताजी। बलराज और उसका परिवार रोता रहा। तभी बलराज को ध्यान आया कि उसकी चंद्र अंगूठी भी गायब हो गई है। उसी वक्त उसे कॉल आता है। हेलो, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कैंसल? ऐसा कैसे? क्यों पर? बलराज के सर पर आफत आ गई थी। उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए थे और उसको जुर्माना भरना पड़ा। उसकी सारी पुश्तैनी जायदाद सील कर दी गई और वो
रोड पर आ गया। एक दिन में करोड़पति रोडपति बन गया। ये सब मेरी गलती है। पिताजी बोलते रहे कि मुझे चंद्र अंगूठी से लोगों की मदद करनी है, पर मैंने अपने स्वार्थ की वजह से कुछ नहीं किया। जब भी मैं घमंड करता, वो अंगूठी गर्म हो जाया करती थी। मैं फिर भी नहीं समझा। अब देखो, मैंने अपने घमंड की वजह से अपनी और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बलराज को सब कुछ समझ आ रहा था, पर अब वो क्या करता? उसके पास कुछ नहीं था, ना ही चंद्र अंगूठी, ना ही शोहरत। सब जा चुके थे। सुकेतु जी के साथ साथ उनकी सारी अच्छाई भी खत्म हो गई।